अप्रैल 2019 में एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का आईपीओ हुआ, जो कि अपने आप में ही एक यूनिक इवेंट था। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपीओ लॉन्च होना, इसमें कौन सी यूनिक बात हुई। सो दैट वाज इंडियाज फर्स्ट रीट आईपीओ। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रीट्स यानी म्यूचुअल फंड ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। बिफोर एक्सप्लेनिंग कि रीट्स कैसे काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक नॉर्मल रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए। सो प्रॉब्लम नंबर 1, लिक्विडिटी क्रंच। ये तो बहुत हम सब ने ये प्रॉब्लम फेस करी है कि हम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं एंड काफी टाइम तक उसका कोई बायर नहीं मिलता। कई बार तो सालों के सालों लग जाते हैं एंड जरूरी नहीं है कि जब मार्केट डाउन होती है तभी ही आपको बायर नहीं मिल रहा होता। कई बार क्या होता है कि स्पेसिफिकली आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी बायर जो है वो इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहा होता। सो ऐसे केस में मतलब आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ रियल एस्टेट एसेट्स। अब आप प्रॉपर्टी जब आप खरीद लेते हैं एंड उसको अगर आप रेंट आउट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि आपको उसको रेनोवेट करवाना पड़ता है, आपको उसको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है अपनी प्रॉपर्टी को। तो ये बहुत बड़ा एक इशू रहता है। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। अब जैसे कि एक इन्वेस्टर का एक थंब रूल है कि हमें हमेशा जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाना चाहिए। रियल एस्टेट में भी ये चीज पूरी लागू होती है, बट सिंस रियल एस्टेट जो है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, तो डाइवर्सिफाई करना उसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 4, एंट्री बैरियर, जो कि बहुत ही बड़ा इश्यू है। जी हाँ, आपको अगर जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम इंडिया में 30-40 लाख रुपए तो मिनिमम खर्चना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 1.5-2 लाख रुपए में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर को फेस करनी पड़ती हैं। सो दोस्तों, अब हम समझते हैं रीट्स कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड में कोई भी फंड मैनेजर इन्वेस्टर से पैसा लेता है एंड आगे इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, सेम वे में रीट्स में जो फंड मैनेजर्स हैं वो आपकी और मेरी तरह इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं। कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस यहां से पैसा लेके आगे जो इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट्स होते हैं, जैसे कि आपके होटल्स, ऑफिसेस, आपके जो आईटी पार्क्स, सो ऐसे जितने भी जो इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट्स हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो उसके बाद जो वहां से हमें रेंट्स मिलते हैं एंड या जो वो प्रॉपर्टीज को सेल करने से जो प्रॉफिट आते हैं वो आगे हम जितने भी हम इन्वेस्टर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो बेसिकली ये जो रीट्स हैं इसको हम बोलते हैं इक्विटी रीट्स। सेम वे में रीट्स ये भी करती हैं कि हमसे सेम ऐसे ही पैसा लेके, इन्वेस्टर से पैसा लेके आगे लोन देती हैं रियल एस्टेट कंपनीज को एंड वहां से जो भी उनको इंटरेस्ट मिलता है वो आगे हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ प्रॉफिट। सो इनको हम बोलते हैं मॉर्गेज रीट्स। थर्ड इज हाइब्रिड रीट्स, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे कि बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सो दोस्तों, ये एक बेसिक तरीके से जैसे रीट्स काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि रीट्स के फायदे क्या हैं। नंबर 1, लो एंट्री पॉइंट एंड हाई लिक्विडिटी, जो कि हमने देखा कि एक रियल एस्टेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो जैसे मैंने आपको आईपीओ बताया था कि एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का जो आईपीओ हुआ था उसका जो मिनिमम ट्रेडिंग लॉट जो है वो 400 यूनिट्स का है, जो कि अगर आज के प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो 1.5 लाख का है एंड आपको मिनिमम 800 यूनिट्स एक बार में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। सो दैट मींस कि आपको अभी 3 लाख में आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर पाते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि इसमें काफी ज्यादा हाई लिक्विडिटी है, यानी कि आप कभी भी चाहे इसको सेल कर सकते हैं एंड कभी भी चाहे आप बाय कर सकते हैं। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। अब जैसे कि एम्बेसी ऑफिस पार्क्स है, इनका आगे एक पोर्टफोलियो है, यानी अलग अलग रियल एस्टेट है, वहां पे उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। सो हो क्या रहा है कि हमसे वो चाहे जितना कम से कम पैसा ले रहे हैं, आगे वो जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज में डाइवर्सिफाइड हो रहा है, जिससे कि होता क्या है कि आपके जो रिस्क है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। नंबर 3, लेसर रिस्क। अब इंडिया में जो सेबी की रेगुलेशंस हैं रीट्स को लेके, उसमें यह कहा गया है कि मिनिमम 80% जो उनकी एसेट्स हैं रीट्स की, वो इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट में होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा कम रिस्की हो जाता है। नंबर 4, गुड एंड स्टेबल रिटर्न्स। अब जैसे नॉर्मल इक्विटीज जो है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहती हैं, तो रीट्स ऐसे इतनी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहती एंड ये आपको 7 to 10% ईयरली रेंटल इनकम देती ही रहती हैं। यानी अगर आप एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने हर क्वार्टर जो है आपको डिविडेंड्स पे आउट करे हैं एंड इसमें साथ ही साथ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन है वो भी मिलती है। नंबर 5, ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ये एनएससी बीएससी पे ये ट्रेड हो रही हैं तो इनके ऊपर काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं कि सारा जो सिस्टम है, इनको जो सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, क्या प्राइसिंग है, किस प्राइसिंग पे लीज है,
सब कुछ, कौन कौन से जो उनके क्लाइंट्स हैं, ये सब आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है, जिस वजह से काफी ज्यादा आपको कम प्रॉब्लम होती है इन्वेस्ट करने में। एंड नंबर 6, प्रोफेशनली मैनेज्ड। जी हाँ, जो रीट्स हैं वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। जितना भी जो इनका पोर्टफोलियो है जो ये बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जाता है। आपको कोई भी इश्यू नहीं होता कि आपको किसी भी जगह जाके आपको ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर्टी मैनेज्ड है सही से कि नहीं। वो सिंपली आपका पैसा लेते हैं, आगे इनमें इन्वेस्ट करते हैं, एंड वहां से जो भी रिटर्न आती है अपनी फीस काट के हम सब में वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो बेसिकली ये सारे जो हैं ये बेनिफिट्स हैं रीट्स के। एंड मैं यही बोलूंगा कि आगे जाके इंडिया में रीट्स का बहुत ही अच्छा स्कोप है। एंड जहां तक मैं देख रहा हूं नेक्स्ट ईयर में 2 या 3 कंपनीज हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है अपने रीट्स का आईपीओ करने के लिए। सो दोस्तों, इससे होगा क्या कि जो इंस्टीट्यूशनल मनी है वो रियल एस्टेट में एंटर होगी, एंड रियल एस्टेट जो है वो धीरे धीरे थोड़ा बूम की तरफ जाना स्टार्ट होगा। सो दोस्तों, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं कोशिश करूंगा कि सबको आंसर करूं। एंड अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क अस एनी टाइम। एंड मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।